Today I am going to discuss about the sexual reproduction in organisms. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ टर्म्स होते हैं। उस टर्म्स को पहले आप जानिए। गैमीट्स, गैमीट्स मतलब युग्मक, और युग्मक दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो मानव में नर युग्मक क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है, उसको स्पर्म भी कहते हैं। और मादा में जो मादा युग्मक कहलाता है उसको ओवम कहते हैं या अंडाणु कहते हैं। ठीक है। दूसरा सिस्टम इसी प्रकार जो है, बहुत सारे प्लांट होते हैं, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। और मेल और फीमेल गैमीट जो है उसमें अलग अलग होते हैं, लेकिन कहलाते वो मेल और फीमेल गैमीट्स ही हैं। और गैमीट बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस में गैमीट बनते हैं, गैमीट मैच्योर होते हैं, और मैच्योर प्राणी में ही गैमीट बनते हैं। दूसरा पॉइंट है कि गैमीट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मियोसिस डिवीजन की जरूरत होती है। तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स है कि उसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन होगा ही होगा। निषेचन का मतलब होता है सिनगैमी भी कह सकते हो। सिनगैमी मतलब होता है गैमीट का आपस में जुड़ना। ठीक है। और उसके फलस्वरूप फिर फर्टिलाइजेशन फलस्वरूप गैमेट एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। फिर बाद में प्रक्रिया और फिर जाती है। और इससे जो उत्पन्न प्राणी होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न जो प्राणी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन के तहत। ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहेंगे कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जो जीव होते हैं जिनको आसानी से कोई कह सकता है कि ये नर है और ये मादा है। यानी जैसे मानव में लेडीज़ को हम फीमेल कह सकते हैं आसानी से, और मेल को या नर को हम जो है मेल कह सकते हैं आसानी से। तो हम आसानी से पहचान जाते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। उसी चीज़ को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। ये जीव मतलब एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन उस प्लांट में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। एक चीज़ आपको नोट करनी है, ये पॉइंट, कि भले ही सभी प्राणियों में उच्च पादपों में, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके गैमीट्स में, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांट्स हो, ठीक है ना, उनके गैमीट में मेल और फीमेल यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है। जैसे आप मानव का ले लीजिए तो उसमें स्पर्म को हम मेल गैमीट कहते हैं, ओवम को फीमेल गैमीट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पुंधानी है, ये जो है मेल को दर्शाती है, मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी, और ये अंडधानी इसको ये फीमेल गैमीट को करती है, प्रोड्यूस करेगी। ये सारा हो गया। अब हम सबसे पहले आपको और चीज़ बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ बाइसेक्सुअल लिखा है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल यानी नर और मादा दोनों जो है जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है। जिनसे दो विभिन्न प्रकार के जो है गैमीट मिलते हैं। मेल गैमीट भी यही एक ही पौधे पे बनेगा और फीमेल गैमीट भी एक ही पौधे पर बनता है। तो ऐसे पादपों को या ऐसे जो जानवर हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो कारा के केस में आप देखें कि यहाँ मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हो यहाँ पर केचुए के केस में, यहाँ देखिए फीमेल और मेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में है, यानी केचुए में दोनों भाग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल। तो ये भी बाइसेक्सुअल है। अब यहाँ पे गुड़हल का पुष्प देख लीजिए, ये पोर्शन अंडाशय है जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, और ये मेल है, इसको हम स्टमन कहते हैं, पुंकेसर। तो ये दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, इसलिए ये भी बाइसेक्सुअल है। यहाँ देखिए यूनिसेक्सुअल देखिए लिखा है, ये यूनिविस एक। यहाँ पर अलग अलग जैसे मानव है ये यूनिसेक्सुअल है। यहाँ मेल गैमीट जो है वो नर में बनता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट मादा बनता है जिसे हम ओवम कहते हैं। इसी प्रकार देखिए ये जो कॉकरोच है ये भी मेल और फीमेल अलग अलग है। ठीक है। इसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मेल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वृषण है, इसको टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल में आप देख रहे हैं ये ओवरी, इसको हम अंडाशय कहते हैं। इसी प्रकार आप देखिए अलग अलग है।
इसी प्रकार यूनिसेक्सुअल का दूसरा एग्जाम्पल हमने लेते हैं मार्केंसिया का। यहाँ मादा थैलस अलग है और नर थैलस अलग है। मादा थैलस या फीमेल थैलस जो होती है उसको हम गाइनोसियम कह लेते हैं इसको, और ये क्या कहलाता है, एंडोसियम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक है, इनके टर्म्स के बारे में हमने देखा और जाना, और इसी साथ में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी